दुरूद बर बानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूजारसीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो ताइब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदी सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, यूजारसीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो, यूजारसीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि यूजारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो यूजारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाएं। निगहबान, यूजारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि यूजारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को तो अपने तमाम वजूद से भी ज्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के जरिए उसे राजी करूं, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर जुलेखा की अताअत कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफोर आज़ाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा यूजारसीफ गुनाह आलूदा जिंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं?
जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूंगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाबे पुतीफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं। अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज यूसुफ जैसे नाचीज बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की कैद से निजात अता फरमा और उनके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युजासी भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दांव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिन विसाल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज्जत में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है। ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नाला कना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम, वो भी जिंदान में? और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुक से जाऊंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने
मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदावंदा, उस तालिबे दुआ मिस्री कैदी की जल्द हाजत रवाई फरमा। आली जनाब, फरमानदा ताकलू। दुरूद पर काहिन आजम आली जनाब आख बाहू फरमारवा आमून हो तब सोवम खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशको ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे। हम फरमारवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। आदम शिरकत यानी आदम अतात, यानी आमून होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आपोपीस ने आमून होतब के कत्ल का इकदाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा अदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पालियामून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इक़दामात हो सकें। हम भी चंद मोअज़्ज़ज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमून होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ज़मनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पिरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून होतब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आज़म की आहानत कर सकें। बहुत खूब। अब जाकर कल की दावत की तैयारी करें। आली जनाब पारम हुआ। सिपाहगुजार हूँ। हम आपोपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा आली जनाब, आप इंतजार कीजिए। कैदी आपोपीस और बिनारूस चलने के लिए तैयार हो जाएं। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। मुआखजे के लिए आमून होतब के पास जाना है। आपोपीस, आपोपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। तीसरा दिन है। युज़ारसीफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो आपोपीस, जल्दी करो। हौसला करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई। हिम्मत करो। बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए।
अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आजाद हो गया तो आमुन होतब के साथी के दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए खुराक लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रोज दुआ करो कि खुदावन जल्द अज जल्द हमारी आजादी के असबाब भी मुहैया कर दे। ए आपू पीस, परेशान मत हो। जुजार सिप की पेशेंगोइयां झूठी हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। दरवाजा खोलो। किबूरी का आहिन, चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इज़ार सिर्फ। मेरा ईमान आपके मरहूने मिन्नत है। तुम यहाँ से आमुन होतब के पास जाओगे और अपना साबिका मकाम ओहदा पाओगे। आमुन होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युज़ार सिर्फ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। आप इत्मीनान रखें, मैं आपकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बाद, खुदा ने के बाद, खुदा ने के बान हो तुम्हारा। हमारी आजादी खुदा ने के बान हो, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान। परेशान मत होना, खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमुन होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमुन होतब आपको आजाद करवा देंगे, वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमुन होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूं। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? जनाब किबूनी, ये आप हैं? आप उपीस, बिना रूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए था? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो, हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो, जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो।
आपूपीस, क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अज़ियतें बर्दाश्त न कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की? कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। इकबाल जुर्म कर चुका है, सबके सामने। इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती गुलवाया। तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लो नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी, बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूस से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह और बाखबर है, तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावंद से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। खता हो गई खुदाया। तुम लोग जो कुछ भी बंदिगाने खुदा से तलब करते हो, वो सब कुछ खुदा के पास है। वाय हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदिगाने खुदा रुसवा हो जाएं अगर रोज़ महशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उमरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मजलूमों की दाद रसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे
अगर मासियतकार अपनी बदामालियों का खुद मुशाहिदा करने लगे। आप आए हैं ताकि मुझे मेरी खता की सजा से आगाह करें। खुद को संभालो यूसुफ, इस कदर रंजीदा मत हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। यही एहसास यूसुफ के हक में उसके महबूब की बड़ी इनायत है। उसकी यही इनायत तो है कि जिन्होंने यूसुफ को शर्मिंदा कर दिया है। किसने मुझे सबकी नजरों में अजीज और मोहतरम करार दिया? उस खुदा ने जिसके दस्ते कुदरत में इज्जत और जिल्लत है। किसने मुझे अजीज मिस्र के कसर में नाजो नाम में मुस्तगरक रखा? उसी खुदा ने जिसके चश्मा फैज से तमाम नेमत हासिल होती है। किसने मुझे ज़ुलेखा और दीगर ज़नाने मिस्र के चुंगल से निजात दी? उसी खुदा ने जो अपने मोमिन बंदों को आमाल कबी और मुनकरात से महफूज रखता है। तो फिर क्यों ऐसे खुदा के महज़र में जिसने मुझे हमेशा याद रखा, एक गैर खुदा से मदद तलब की? क्या ऐसी खता के अजाले में यूसुफ को खून के आंसू नहीं रोना चाहिए? बाल नोचने और मुंह पर तमाचे नहीं मारने चाहिए? मैं खताकार हूं, मुझसे गलती सरजद हुई है। मैं खुदावंद मताल से बख्शिश का तलबगार हूं। अगर यूसुफ को अपनी गलती का एहसास ना होता और इस तरह अपने महबूब की बारगाह में बख्शिश का तलबगार ना होता तो रांदा दरगाह हक करार पाता और मकामे नबूवत से माजूल कर दिया जाता। तकदीर में तो यह लिखा था कि यूसुफ 1 साल जिंदान में रहे, लेकिन अब इस मुद्दत में 7 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया है ताकि यूसुफ अपनी खता की तलाफी भी करे और साथ साथ जिंदान वालों की हिदायत का फरीजा भी अदा करे। यूसुफ को मुस्तकबिल में बहुत से साथियों की मदद दरकार होगी। मुझे यह कैद कबूल है, खत तमाम उम्र के लिए भी हो। मेरे माबूद ने अपने निगाह करम का रुख मेरी तरफ से नहीं मोड़ा, मेरे लिए यही काफी है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूं, निहायत शुक्रगुजार। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद खराब की। हमेशा ये दुआ कीजिए कि खुदाबंद करीम ने ईमान और बंदगी की जो नेमत हमें अता की है वो हमसे वापस न ले ले। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारी हिदायत फरमाने के बाद हमारे दिलों को स्याह और तारीक न कर देना। मुमकिना खतरात से निपटने के लिए लाए अमल तय कर लिया है। जी आली जनाब, सिपाही और गुलाम मुसल्ला हैं
और कुछ सादा कब्रों में मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि जरा भी गड़बड़ देखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फजूल में तैश में मत आ जाना। जनाब पादियामुन, अपना असलहा दे दीजिए। फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतब सवम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह जनाब आखमाहू, काहिने आजम माबद खुदायान सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम, मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब मोहब्बत की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा।
आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, वादी अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफ्रेदार और शराबदार हैं। क्या मोहब्बत के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपूपीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने जंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फर्मरवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जना फर्मरवा के कत्ल का इकदाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमाहू और काहनान माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने मेरे खानों पर एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दें, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे? जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायना ने मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसिर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबूनी, आप जंदान जावीरा किस लिए गए थे और आप उबीस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप उबीस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब जंदान जावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गया। लेकिन आप उपिस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमाहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस,
तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बीनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम केबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहून मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। तो कहा था कि तमाम हालात व वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार।